अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। कल से अभी तक काफ़ी अहम खबरें हैं और कई डेवलपमेंट्स हैं। आप आमिर लियाकत हुसैन एक बार फिर खबरों में आ गए हैं। वो कहते हैं जी मैंने इस्तीफ़ा देना है। क्यों देना है मैं आपको बताता हूँ। अभी चीनी की कीमत पे फिर इशू उठ रहा है। कंस्ट्रक्शन में बड़ा इंसेंटिव दिया जा रहा है। कश्मीर के अंदर भी डेवलपमेंट हो रही है। कोरोना से 26 अफराद जो है वो मज़ीद जाँ बहक हो चुके हैं। सिंध में लॉकडाउन उसका बड़ा कर दिया गया है। डीजी सिविल एविएशन का एक बड़ा मज़ाक़ा खेस बयान आ गया। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये जो खबरें इंपॉर्टेंट खबरें, इनमें सबसे अहम जो है, जो मैं पहले भी एक अलग से वीडियो कर चुका हूँ इसके ऊपर, वो है कि दुनिया के कई नामवर शख्सियात के ट्विटर अकाउंट्स जो हैं वो हैक हुए हैं। और इनमें जो बाइडन भी हैं, इसमें जेफ बेजोस भी हैं, इसमें बिल गेट्स भी हैं, इसमें एप्पल का भी अपना कॉर्पोरेट अकाउंट है। और इन सारों के हैक होने से जो हैकर्स हैं उन्होंने लोगों से बिटकॉइंस डिमांड किए कि जी आप अगर एक बिटकॉइन जमा कराते हैं इस अकाउंट में तो मैं आपको डबल उसका कर दूंगा। तो तकरीबन $1 लाख की मालियत के वो फ्रॉड जो है वो अभी तक हो चुका है। ट्विटर ने इसको अभी तक ऑन नहीं किया और ट्विटर ने ये नहीं बताया कि क्या हुआ है वहाँ पे। लेकिन सोशल मीडिया पे अब ये ज़ुबान ज़द आम है और सबको पता है कि वो अकाउंट्स हैक हुए हैं, क्योंकि जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो ये बिटकॉइन से मुतल्लिक उनकी ट्वीट्स हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि ज़रा अपने सोशल मीडिया पे केयरफुल रहें। और सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये सोशल मीडिया पे भी होनी चाहिए। ये सिर्फ ज़ाती तौर पे नहीं कि मैं आपसे 5 फुट दूर हूँ, बल्कि आप ऐसी चीज़ें ना शेयर करें अपने सोशल मीडिया पे कि जो बाद में आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बने। बट एनीवे, डीजी सिविल एविएशन ने कमाल का एतराफ़ कर दिया जी। उन्होंने कह दिया कि हमारा कोई भी लाइसेंस फेक नहीं है। और अब इसके बाद दो सूरतें हैं कि या तो डीजी सिविल एविएशन को बरतरफ करके उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की जाए, या फिर मिनिस्टर सिविल एविएशन और सेक्रेटरी सिविल एविएशन को फौरी तौर पे बरतरफ करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की जाए, कि वो दोनों हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री जो है वो एक मजाक बन के रह गई है। अब सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है एक लिहाज से वो सही कह रही है, मैं आपको वो क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझसे बहुत लोग सवाल करते हैं, हम टर्म यूज़ करते हैं फेक लाइसेंस, विच इज़ अ रॉन्ग टर्म। एक्चुअली लाइसेंस फेक नहीं होता, उसका जो प्रोसेस होता है लेने का उसके ऊपर सवालिया निशान है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक शख्स डायबिटिक है, एक शख्स हार्ट का पेशेंट है। अब उसका मेडिकल होना है और उस मेडिकल में वो किसी और का यूरिन टेस्ट करवा देता है, वो किसी और का ब्लड सैम्पलिंग करवा देता है, वो किसी और का लेके लिपिड प्रोफाइल करा देता है। ये नहीं पता चलता इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है क्या नहीं है, वो नॉर्मल आ रहा है। इसी तरह से जो रिटन एग्ज़ाम्स हैं कि आपका 25,000 क्वेश्चंस का पूल है या बैंक है, वो हर एक को तो हर वक्त सवाल याद नहीं होते, तो वहाँ IT डिपार्टमेंट में फिर आप मुकबका करते हैं कि कोई आपके लिए वो फिल कर देता है। तो अब ज़ाहिरी बात है कि लाइसेंस जो है वो तो सही इशू हुआ। जैसे आपने अगर मैट्रिक की डिग्री ली है, वो डिग्री तो सही है ना, उसका इंदराज भी है, बोर्ड के दफ्तर में भी है, हर जगह पे है, लेकिन वो दी किस तरह से या किसने वहाँ बोर्ड के अंदर पैसे लेके उस डिग्री को इशू किया, उसके ऊपर तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। और ये कोई छोटा स्कैंडल नहीं है। अब सिविल एविएशन तो ये कह दिया, लेकिन कल अमेरिकन एविएशन अथॉरिटी जो है उनका नोटिफिकेशन भी आ गया। उन्होंने पाकिस्तानी पायलट्स को ग्रेड 2 पे कर दिया। यानी ग्रेड 2 का मतलब यह है कि ये खुद से अब फ्लाई नहीं कर सकते अमेरिकन टेरिटरी के ऊपर। सिविल एविएशन इसका जवाब दे दे। वो ये कह रहे हैं कि रेगुलेटर जो है ये हमें नहीं मुतासर कर सका कि ये सही रेगुलेटर है। और यही मैं आपको इतने सालों से कह रहा हूँ कि सिविल एविएशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो इसके SOPs हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। सिविल एविएशन के अंदर जो लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। बल्कि सिविल एविएशन के तो लोग ऊपर आ ही नहीं रहे, इनके ऊपर बाहर से लोग इम्पोर्ट होते हैं, जो एब्सकॉन्मेंट पे आते हैं, किसी और तरीके से आते हैं, रिटायरमेंट के बाद आते हैं। एक आदमी को रिटायर कर दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने, उसकी उम्र हो गई है कि अब उसको घर बैठना चाहिए रिटायर होने के लिए। यहाँ पे आके वो कई साल जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, पर्क्स ले रहे हैं, प्रिविलेजेस ले रहे हैं और बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो सिविल एविएशन के ऊपर तो बड़ी उखाड़ पिछाड़ होनी है। मैं इसकी तफसीली एक चीज़ बना रहा हूँ कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग इन सिविल एविएशन अथॉरिटी, वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। फिर मैं आपको बताऊँगा कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और जो पूरी दुनिया में एक SMS प्रोटोकॉल है वो क्या है, ऑपरेटर्स को वो किस तरह अपने ऊपर लागू करना, चाहे वो ऑपरेटर PIA हो, चाहे एयर ब्लू हो, चाहे शाहीन हो, चाहे वो कोई और हो। और इसी तरह सिविल एविएशन के अपने प्रोटोकॉल्स क्या हैं।
लेकिन ये मामला इतना सिंपल नहीं है। मिनिस्टर एविएशन की स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जो जेन्युइन लोग भी हैं उनके बच्चे पूछ रहे हैं उनको सवाल के बाबा आपका जाली लाइसेंस तो नहीं है, आपका ये तो नहीं है। वो घर बैठे हुए हैं, वो जवाब नहीं दे सकते। आपने 102 लोगों की वेरिफिकेशन कर दी जो ओवरसीज़ है, बड़ी मेहरबानी है आपकी, लेकिन बहुत लोग वहाँ से जॉब से फारिग भी हो चुके हैं आपके ये लैक क्लस्टर एटीट्यूड की वजह से। अब इसके ऊपर सवाल जवाब होने चाहिए। और जो इधर लोग मौजूद हैं उनको जिस जहनी कर्ब से आप गुजार रहे हैं वो भी जायज़ नहीं है। कह रहे नहीं भाई, इसके ऊपर आएंगे। कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन 1 महीना मज़ीद कर दिया और अब ये इसका नोटिफिकेशन भी हो गया। अवामी मकामात, पार्क्स और सिनेमा हॉल जो हैं ये और ट्रांसपोर्ट ये 15 अगस्त तक अब बंद रहेगी। और इससे पहले सिंध से पहले पंजाब और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतें जो हैं वो भी 30 जुलाई तक लॉकडाउन में तोसी कर चुकी हैं। अल्लाह करे 30 जुलाई से तो 3-4 दिन आगे ही करें, ताकि ये पिछली ईद पे भी हमें जो भंड हुआ था वो इस ईद पे ना कहीं खुदा न खास्ता रिपीट हो जाए। लेकिन अभी तक मुल्क में मज़ीद 26 अफराद कोरोना से अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और ये तादाद कम हो रही है। मैं आपको बताऊँ, इससे परेशान नहीं होना, ये तादाद कम हो रही है और पाकिस्तान में रिकवरी रेट जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये अल्लाह का एक बड़ा करम है। और मैं देखता हूँ, कल मेरे एक दोस्त ने लंदन से मुझे शेयर की कुछ इन्फॉर्मेशन, तो लंदन में इतनी सोशल डिस्टेंसिंग पे इतना ध्यान नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान में अब लोग कॉन्शियसली कर ले हैं। तो मेरा ख्याल में कि पाकिस्तानियों को इसका क्रेडिट जाना चाहिए कि हम जितना मर्ज़ी कहें वो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। हमारे घरों में काम करने वाले लोगों से लेके बाज़ार में लोगों तक। ठीक है, कुछ बेचारे हैं जिनको अभी नहीं इसका पूरा पता कि किस तरह से कैरी होता है, लेकिन वो मोहतात ज़रूर हैं। उनकी नीयत पे अब डाउट नहीं किया जा सकता। एक अवेयरनेस है लोगों में और ये मेहरबानी है आप लोगों की कि सारों की मेहनत की वजह से जो है ये ग्राफ नीचे जा रहा है। पर से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान जो है उसकी कमेटी ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर और भारत में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल और मजहबी आज़ादियों पर लगाई जाने वाली ज़रब पर शदीद तशवीश का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि वो भारत में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती सूरत हाल पर ऐवान को हुकूमती हिकमत अमली से अब आगाह करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि भारत लोगों को इजहार राय की आज़ादी, जमा होने, मजहबी आज़ादी और कानून की बालादस्ती से मुतल्लिक भारत क्या इक़दाम कर रहा है। और माइक पॉम्पियो जो हैं उनसे कश्मीर की सूरत हाल पर भी 90 रोज़ के अंदर अंदर रिपोर्ट तलब करने का मुतालबा ज़ोर पकड़ गया। अब ये हुकूमत पाकिस्तान को हम जो मर्ज़ी कहें, ये उनका क्रेडिट है कि उन्होंने सफारती लेवल पे इतना उठा दिया है कश्मीर का। हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, मैं आपको बड़ी क्लियर बता रहा हूँ, हर एंकर ये बात नहीं करेगा। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या हम इंडिया से जंग शुरू कर देते और या हम सफारती तौर पे और समाजी तौर पे इंडिया के ख़िलाफ़ इतनी एक अवेयरनेस क्रिएट कर देते कि उसके जो एलाइज़ हैं, जो उसको हथियार दे रहे हैं, असला दे रहे हैं, वही उससे सवाल जवाब करना शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल में कि ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की, कश्मीर की, कश्मीरी अवाम की, और अल्लाह ताला इसमें ज़रूर बरकत डालेगा। अब चीनी की कीमत में 2 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया। सरकारी नर्क को तो छोड़ दें, रिटेल मार्केट को, होलसेल मार्केट में 2 रुपये का इजाफा हो गया। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है, क्या हुकूमत कुछ करती है कि सिर्फ ट्विटर के ऊपर बयानात आते हैं। तहरीक इंसाफ के MNA जनाब आमिर लियाकत हुसैन ने यानी इजहार किया कि शायद वो इस्तीफ़ा दे दें। बहुत दिल बर्दाश्ता किस्म की एक उन्होंने ट्वीट की और उन्होंने कहा कि मैं एक बेबस MNA हूँ जो अपने इलाकों में ही लोगों को बिजली नहीं दिलवा सका। मैं वज़ीर आज़म से मैंने मुलाकात का टाइम मांगा और उनसे मुलाकात में मैं उनको इस्तीफ़ा दूँगा। अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म उनकी दरख्वास्त कितनी जल्दी मानते हैं और उनको मुलाकात का वक्त देते हैं या नहीं मानते। दोनों सूरतों में हमें पता चल जाएगा कि हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। लेकिन जोक्स असाइड, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन जो है इसका एहतसाब होना ज़रूरी है और इसको छोड़ा नहीं जा सकता। अहले कराची जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं और देखें जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, जिस तरह का मौसम है, जिस तरह का हब्स है, इसमें आप कारोबार को छोड़ दें, फैक्ट्रियों को छोड़ दें, बूढ़े बुज़ुर्ग बच्चे ये बिलबिला के उड़ जाते हैं। लोग डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो गए हैं मुतवातिर इतनी शदीद गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से। तो इनका भी एहतसाब ज़रूरी है, सिर्फ सियासतदान जो है उनका नहीं होना चाहिए, हर इदारे का भी होना चाहिए। आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक और बड़ा एजाज़ मिल गया, आप सबको मुबारक हो।
पाकिस्तान को शंघाई ताउन तंजीम की यूथ काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बना दिया गया और ये बहुत बड़ा एक ऑनर है। शंघाई ताउन तंजीम ने पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को इस बात से आगाह कर दिया है और उम्मीद है कि चाइना और पाकिस्तान के रवाबित नीचे के लेवल तक जो है वो इतने बन जाएंगे कि दोनों मुल्क एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तामीराती शोबे में वज़ीर आज़म बहुत सीरियस है। मैं बल्कि कल मेरी प्राइम मिनिस्टर से एक्सचेंज हुआ था इसमें मैसेजेस वगैरह, और वो बहुत एक्साइटेड थे कि एक ऑक्शन हो रहा था प्लॉट का और वो उसके पहले पता नहीं 22 करोड़ मिल रहे थे कभी। अब जब उसका पब्लिक ऑक्शन हुआ तो 93 करोड़ तो तब तक आ गई थी उसकी ऑफ़र और उनको यकीन था कि 1 बिलियन से ये क्रॉस करेगी। और हुकूमत ने आसान आप समझें कि एक साथ में कर्ज़े देने का भी ऐलान किया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और ये भी कहा है कि दिसंबर 31 तक जो आदमी इस इंडस्ट्री में आके पैसे लगाता है उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि वो पैसे कहाँ से ला रहा है। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। अब आप में से जो भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ये इशू था, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट वो शोबे हैं जिसमें आप सेफली आके कर सकते हैं। और मैं आपको अर्ज करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई घर बनाते हैं, आप 10 मरले का 7 मरले का घर बनाते हैं तो उसमें 50 के करीब इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसमें काम आती हैं। उसमें सीमेंट है, उसमें ईंटें बनाने वाले हैं, उसमें पत्थर बनाने वाले हैं, चिप्स बनाने वाले हैं, टाइलें बनाने वाले हैं, किचन्स हैं, बाथरूम्स हैं, पेंट है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है। आई मीन पता नहीं कितनी लातादाद इंडस्ट्रीज़ का और मज़दूरों का उससे ताल्लुक़ जुड़ा होता है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन में बूम आता है तो एकदम से हम दोबारा खुशहाली की तरफ आ सकते हैं और ये बहुत ही एक खुशाइन स्टेप है। ऑन द होल मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाले दिन जो हैं वो हमें बेहतर लग रहे हैं। लॉकडाउन ज़रूर है और स्पेशली पब्लिक प्लेसेस पे कोरोना की वजह से, और ये सेफ्टी प्रिकॉशन हुकूमत को करना चाहिए, लेकिन आपको और हमें भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। मैं इस वक्त अपने दफ्तर में बैठा हूँ लेकिन हम अपने प्रोटोकॉल्स को पूरा कर रहे हैं कि एक दूसरे से हमने फासला रखा हुआ है और अगर हम करीब होते हैं तो हम फिर मास्क पहनते हैं। ग्लव्स का मैं इतना कन्विंस नहीं हूँ कि ग्लव्स पहनने का फ़ायदा है, क्योंकि ग्लव्स में ज़्यादा देर तक वायरस स्टे करता है। बेहतर तरीका है कि आप हर 1 घंटे के बाद साबुन से हाथ धो लें, वो ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव तरीका है। बट एनीवे, स्टे ट्यून्ड टू मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल एंड इसको बेल आइकॉन को प्रेस करें, इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। एक मैंने आपको इम्पॉर्टेंट खबर तो बताई नहीं है, सॉरी। दियामीर भाषा डैम जो है उस पर अब ज़ोरों शोर से काम शुरू हो गया और बहुत सालों की एक देरीना ख्वाहिश थी हमारी तमाम पाकिस्तान की कि हमारे वाटर रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ें, और अब हुकूमत ने ऐलान किया कि वो उससे 4,500 मेगावाट जो है वो बिजली भी प्रोड्यूस करेगा इंशाल्लाह। हो सकता है दियामीर भाषा डैम जब तक बने तब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या ना हो, लेकिन बहरहाल ये इनकी हुकूमत का एक बहुत बड़ा क्रेडिट होगा। जहाँ हम इनकी इतनी बुराई करते हैं या इन पर तनकीद करते हैं तो वहाँ ये भी जायज़ है कि हम इनके अच्छे कामों की तायीद भी करें। थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड अल्लाह करे कि पाकिस्तान में मज़ीद डैम्स बने। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।